ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो रियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो विच्छारणं नमो लोये सर्वसावणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदादियो जयंधर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनं जयनं जयतु शासनम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरिषिदे। गाते हैं पढ़। वंदितु सव्य सिद्धेतु मचल मणो ममं गतिं पत्ते मोक्ष्यापि समय पाहुड़ मिड़मो सुध के वेली पड़िदम जीवो चरिदं शरणांडि दोतम ही ससम्यम जान पोगल कम अपदेश ठितन चैतन जान पर सम्यम एत निश्चय गदो समय सबत सुंदर लोय बंद कहा तेन भी समादनी होदी सुध परिचिदानु बुध सबस्वी काम भोग बंद कहा एत सुलम बड़ा ब्रिन नस्ल हो बेहतर तमीयत वियतम दायम अपनो से अभिव्यन जलताइज प्रमाणम चुक्के छलमना के तबम मैं भी होती है पमत तो मत तो जान गो दूजो भावो एवं भ्रांति स्तमना तो जो सो दूसरो छे व्यवहारेणु बदिसति रानि से दर्शनम नानम नैवे नानम न चरितम न दर्शनम जान गो सो शीर्ष में सार्वजिगण विराजमान है और इसके अंदर जो अपना है चल रहा है कर्ता कर्म अधिकार। कर्ता कर्म की प्रवृत्ति जीव को अनादिकाल से है। कभी भी एक क्षण के लिए ऐसा नहीं हुआ जब इस जीव ने परद्रव्य का कर्ता अपना को ना माना हो। अनादिकाल से परद्रव्य कर्ता अपने को मानता रहा और उस परद्रव्य को अपना मानने से दुखी भी होता रहा, कर्म भी बनते रहे, संसार भी चलता रहा, सारा काम चलता रहा। लेकिन क्या है कारण केवल एक है, परद्रव्य को अपना मानना, परद्रव्य को मैं जानना, परद्रव्य को स्वयं जानना। एकमात्र दुख का कारण इसका ये है, इसके अलावा कोई दुख का कारण इसका नहीं है। वो कर्ता कर्म की जो प्रवृत्ति चल रही है इसकी तोड़ने के लिए, भ्रांति को तोड़ने के लिए है। आचार्य देना अधिकार रचा कर्ता कर्म अधिकार है। लगता रहता है कि सदाकाल की हम तो परद्रव्य करता है, जबकि परद्रव्य करता नहीं है, जीव ज्ञान का करता है। जीव मात्र ज्ञान का करता तो है और परद्रव्य करता बिल्कुल भी नहीं है। परद्रव्य अपना करता है और जीव अपना करता है। जीव मात्र ज्ञान कर सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। अब मूर्तिक प्रदेशों का पुंज है ना, और बाहर के काम समय चलते रहते हैं और उसके ज्ञान में झलकते हैं, और ज्ञान में झलकने से उसको लगता है मैं कर रहा हूँ, और उनसे सुखी दुखी होता रहता है, दिन रात टॉर्चर होता रहता है उनसे, है बेफालतू का टॉर्चर होता रहता है। ये भिखारी गैंग होते हैं ना, तो बच्चों को किडनैप कर लेते हैं और किडनैप करके क्या करते हैं, इन्हें भीख मांगनी सिखाते हैं, इन्हें मारते हैं, पीटते हैं और क्या करते हैं, भीख मंगवा देते हैं, इनसे भीख मांगनी सिखाते हैं। यही हाल में हमारे मोह का है सही में, वास्तव में। अच्छा भला भगवान आत्मा शुद्धात्मा है और उसको कैसा कर दे, भीख मंगवाए उससे, काहे की विश्व की भीख मंगवाए दिन रात। इतना शत्रु है, ये मित्र है, ये बच्चे हैं, ये पत्नी है, ये है, ये सारा दिन कौन दिखाता है कुछ नहीं, और दिखाता है कुछ है। इसका नाम मोह है, अज्ञानता है इसका नाम। लगता है ना बाहर में सब कुछ सारे दिन कि भैया ये ऐसे 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 ऐसे। एक इंद्रिय आदि हो तो उनको तो भास ही नहीं है, वो तो बस जीना मरना, इसके अलावा कुछ काम ही नहीं है। हम भी एक इंद्रिय में रहे तो भाई काम काम थोड़ा भाई, मरना जीना, इसके अलावा कुछ काम नहीं था। लेकिन अब संगीत पंचेंद्रिय बने हैं, थोड़ा होश संभाला है, तो अब तो जीव का कर्तव्य है कि इस भ्रांति को तोड़ देना चाहिए, इस भ्रांति को तोड़ देना चाहिए। कोई व्यक्ति हो, कांच के अंदर बैठा हो, बिल्कुल साफ, बिल्कुल शुद्ध कांच हो, बिल्कुल साफ हो, बैठा हो कांच के अंदर, तो अंदर बैठे ना हवा आए ना अंदर से हवा जाए, और अंदर परेशान रहे, निकल ना पाए अंदर से। और बाहर से कोई देखे दिखता नहीं कांच, वो कांच है अंदर, कांच के अंदर बैठा, कांच दिखाई नहीं, तो बैठा है आराम से, लेकिन वो कांच के अंदर बैठा, हवा ना जा सकता, ना आ सकता, ना हवा आ सकती, ना हवा जा सकती, वो कितना परेशान, ना कुछ ले सकता, ना दे सकता, ना खा सकता, ना पी सकता, कुछ नहीं कर सकता। कितना परेशान रहेगा अंदर कांच के अंदर बैठ करके, हैं। कांच का कमरा बंद हो गया, बस बैठ करके जा करके। इस तरह मोह का कांच है भैया, इसके अंदर जीव बैठ गया और बैठ करके बंद हो गया अंदर, बस अब ना अपने संपर्क है ना जानता, परेशान उल्टा हो रहा है बहुत ज़्यादा भयंकर भैया। करना कुछ नहीं है, उस कांच के कमरे से बाहर निकलना है बस गेट खोल करके, इतना सा काम है। जो मोह के कांच में बैठा हुआ है ना, जो मोह को अपने समझ रहा है, मोह के चश्मे देखता है, उससे बाहर निकलना है, वो तो कुछ नहीं करना है इसके अलावा भैया। छोटा सा काम जीव कर ले तो 3 लोग का नाथ तो स्वयं है,
तीन लोक की प्रभुता कहीं और से नहीं आती। तीन लोक की प्रभुता तीन लोक में से नहीं आती। तीन लोक की प्रभुता अपने आत्मा में से आती है। तीन लोक को जाने तो प्रभु हो ऐसा नहीं है, अपने को जाने तो प्रभु हो ऐसा है। तीन लोक की प्रभुता, तीन लोक का नाथ कौन कहलाए, कहाँ से आए, किस स्वभाव में से आए, और हो तो आए, नहीं हो तो कहाँ से आए, ये बताओ। ये तीन लोक का नाथ ना हो तो तीन लोक का नाथ कहाँ से आए, तीन लोक की प्रभुता कहाँ से आए। ये तीन लोक का नाथ है, तीन लोक का प्रभु है, हाजिर हजूर है, अभी है, सर्वज्ञ है, परमात्मा है। अभी है कि नहीं है तो आ जाता है, दिख जाता है। यदि होता ही नहीं तो आता कैसे। प्रभुता आत्मा में नहीं होती तो प्रकट हुई कैसे स्वामी, पर प्रकट हुई साक्षात दिखे तुम स्वरूप से अंतर्यामी। यदि प्रभुता आत्मा में नहीं होती तो आती कैसे, प्रकट कैसे हो जाती वो, लेकिन दिखती है। सामने तीन लोग के नाथ बैठे, प्रभु परमात्मा बैठे नहीं बैठे। ये कहाँ से आई परमात्मा, बताओ कहाँ से प्रभु बने, कहाँ से बने, कहीं बाहर से आ लाए, कहीं खरीद लिया बाहर से हैं। धर्म खेत नहीं उपजे, धर्म ना हाट बिकाए, हैं। धर्म आत्मा का स्वभाव सो जाने सो वह पाए। धर्म बाहर में कहीं बिकता नहीं है, धर्म तो आत्मा का स्वभाव है, और सब आत्मा के स्वभाव में धर्म है। भाई इतनी सी बात है, जो जान ले वो पाता है, और जो नहीं जाने वो नहीं पाता है। बताओ, सब जीवों के पास धर्म की शक्ति है, और धर्म है, सब अनंत वीर्य के धनी है, सब अनंत अनंत गुणों के धनी हैं, सब अनंत शक्ति संपन्न हैं, सब पूर्ण प्रभु हैं, सब परमात्मा हैं, सब भगवान हैं। दिक्कत कहाँ है कि अपनी ऐसी शक्ति, अपनी प्रभुता को जानता नहीं है होते हुए भी। और जब कोई पुरुषार्थ करके जानने दिलाए, इसको बताए, हैं, इसको कुछ समझाए, तो नास्ती पाड़ता है कि पहले भक्त तो बन जाओ, भगवान बाद में बन जाएंगे। नहीं व्यवहार की तो करनी पड़ेगी, हैं। नहीं आत्मा फात्मा कुछ नहीं होता भैया, नहीं पहले अभ्यास करना पड़ेगा, तब वो धीरे धीरे होगा भैया, ऐसा नहीं होता। चौथे गुण स्थान में समय दर्शन नहीं होता भैया। गुण समय दर्शन तो वो जो आत्मभूति है वो तो सात गुण स्थान में होती है। ऐसे ऐसे बहाने मारता है, किसके बारे में, किसके बारे में मारता है। अपने बारे में मारता है, अपने बारे में। शास्त्र में है आड़ लगाता है, आड़। आड़ पता किसे कहते हैं, कोई आदमी जा रहा हो ना, और नीचे से कोई टांग लगा दे उसके अंदर, तो क्या होता है। वो गिर जाता है, गिर जाता है ना, वो उसके टांग लगा दो तो। ऐसे ही क्या कर रहा है, आड़ लगाता है। किसको आड़ लगा रहा भाई, किसको लगा रहा, कि दूसरे को आड़ नहीं लगा रहा, अपने को आड़ लगा रहा, कि दूसरे को थोड़ा आड़ लगाने की व्यवस्था है यहाँ पर। अपने ज्ञान से स्वयं तो दुखी है, गुस्सा करता है किसी और के ऊपर, वास्तव में किसी और को गुस्सा नहीं करता, अपने ऊपर गुस्सा कर रहा होता है। हिंसा कर रहा होता है किसी और की, वास्तव में किसी और की हिंसा नहीं कर रहा होता है, अपनी हिंसा कर रहा होता है। बात पढ़ते रहेगा, मरना जीना तो उसके हाथ में है, पुण्य उसके कर्मों को देके हाथ में, और बाहर की व्यवस्था के हाथ में है। लेकिन उस परिणाम से तू अपनी हिंसा करता है भैया। ये जीव अपना अनंत ज्ञान अनंत स्वरूप नहीं जानता, इसका नाम ही अनंतानुबंधी है वास्तव में। इसी का नाम अनंत दुख है, और अपने को जान ले तो अनंत सुख है। इसलिए हे जीव, तू प्रथम में प्रथम अपने आत्मा को जान, उसके बाद तेरी भक्ति भी सही होगी, तेरी पूजा भी सही होगी, तेरा आचरण भी सही होगा, तेरे 5 पाप भी छूटेंगे। लेकिन प्रथम में प्रथम क्या कर, प्रथम में प्रथम तू स्वयं को जान। अपने को जाने बिना भैया कोई काम नहीं हो सकता। एक लगाए बिना तो कितनी जीव लगा लेना, 10 भी नहीं बनेगा, एक भी नहीं बनेगा। अपने को जाने बिना कितनी जीव लगा देना, 1 रुपया भी नहीं मिलेगा, 1 रुपया भी। एक लगाने के बाद एक जीव लगाएगा तो 10 बनेगा। एक घड़ा उल्टा रख दो तो सारे घड़े ऊपर उल्टा रखे जाएंगे। लेकिन पहले क्या कर, वो घड़ा सीधा कर भाई। घड़ा सीधा क्या है, प्रथम में प्रथम तू आत्मा है ऐसा जान, आश्रव तेरे से भिन्न है तू ऐसा जान। आश्रव तेरा स्वभाव नहीं है, शरीर तेरा स्वभाव नहीं है। शरीर काया देह मन वचन काय आश्रव राग द्वेष पुण्य पाप सब तेरे से भिन्न हैं ऐसा जान। प्रथम में प्रथम तू ये जान, मैं पुण्य कर सकता हूँ, ऐसी मान्यता वाला पुण्य तो कर लेता है लेकिन मिथ्या दृष्टि रहता है। मिथ्या दर्शन का पाप हमेशा मानता रहता है। वो साता साता में तो पुण्य बन जाता है थोड़ा बहुत, उसको साता साता पकड़ दिया है वो थोड़ा पुण्य बांध लेता है। लेकिन ऐसा साता साता पुण्य तो बांध लेता नहीं, मिथ्या का जो महापाप है वो उसको लगातार चलता रहता है। मिथ्या का महापाप
लगातार चलता रहता है। और जो ज्ञानी जीव हैं वो तो सबसे पहला बम मिथ्यात्व पटकते हैं। सबसे पहला बम कहाँ पटकते हैं? मिथ्यात्व के ऊपर पटकते हैं। चलो गाथा पढ़ते हैं इसकी, है ना, कितनी बढ़िया गाथाएं चल रही हैं यहाँ चाय देगी। जावण वेदि विशेषंतरम, पढ़ो आशीष जी, आप पढ़ो, गाथाएं पढ़ो, सामने को ली हैं। जाव 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 जावण वेदि विशेषंतरम तू आदा सवाण दोणहंपि अर्णानि तावदुसो कोहादिषु वठदे जीवो कोहादिषु वट्टतस्। समस्त संच ओ बोधि। चलो चलो। जीवस्तसे वम अंधो भणिदो खलु सब दरिसी। पढ़ो बुआ जी। वेदि विशेषंतरम तु आदासवाण दोहीपि अन्नानि तावदुसो कोहादिषु वट्टे जीवो कोहादिषु वट्टन्तस्य तस्य कम्मस्य संचयो होति जीवस्येवं बन्धो बणिदो खलु सब्बदीदिसि। रे आत्मा श्रविका जहाँ तक भेद जीव जाने नहीं, क्रोधादि में स्थिति होए है अज्ञानी ऐसे जीव। जीव पढ़ो। क्रोधादि में तब कर्म संचय हुए है सर्वज्ञ निश्चय कायो बंद होता जीव के। आचार्य जीव बनता है कि हाँ बनता है। किससे बनता है? कर्मों से नहीं बनता, अपनी मान्यताओं से बनता है, अपने ज्ञान से बनता है। यदि कोई माने ना कि कर्मों से बनता है तो ये भी अज्ञानता है। सबसे बड़ी अज्ञानता जीव की क्या है कि उसको लगता है कि ये बनता है, कर्मों से बनता है, कर्म ने मान दिया। शास्त्र का वचन है, कर्म ने मान दिया भाई। जहाँ शास्त्र में पढ़ा इसने वैसे ही मान लिया, पहले ही मानता था और अब और मान लिया, कर्म से बनता है। यदि समय सारजी ना होता, समझो बात को, यदि समय सारजी ग्रंथ ना होता तो आज हम रो रहे होते बैठ के, कर्म ने बांध लिया हमारे को। क्या करते हैं यहाँ बैठ करके? भैया कर्म ने बांध लिया, कर्म ने लूट लिया, कर्म ने ज्ञान हर लिया, कर्म ने दर्शन हर लिया, कर्म ने मेरा सब कुछ हरण कर लिया भैया, कर्म ने लूट लिया मुझे पकड़ के। हैं क्या कहते कर्मों ने? कर्म लूट लिया है। लेकिन अब पता लगा कर्मों ने तुझे छुआ भी नहीं है, कर्मों ने तुझे छुआ भी नहीं। कौन सी गाथा है बताओ? कौन सी मेरी गाथा पढ़ी थी? जो पसदिय पाणम अवध पुट्ठम अणमणीयदम अविशेषम संयुतम तम शुद्ध नयम विजानी। इन कर्मों ने तुझे छुआ नहीं है, तू कर्मों से बंधा नहीं है, ऐसा तू जान। शुद्ध ने से देख, तू बिल्कुल अछूता है, तू बिल्कुल अछूता है? अभी जा रहा धोती पट्टा पहन के भगवान की चरण स्पर्श करने के लिए, और पता लगा वो ऐसा भ्रम पड़ जाए, मतलब छू गया किसी से, इस तरह से हैं जा रहे थे तो कोई व्यक्ति आया, वो मतलब छू गया, कहने लगा भाई तू बहुत दूर था, छुआ ही नहीं है। अब कहने लगा बड़े व्यक्ति हैं, सही कह रहा हूँ, मन में शंका मिट गया भाई। ऐसे ही सर्वज्ञ देव कहता है शुद्ध ने से देख, कर्म ने तो छुआ नहीं है। जो पश्चदी अपाणम, जो अपने को ऐसा देखता है वो शुद्ध समदृष्टि है, वो संसार का पार करने वाला है। अभी कर्म ने बांध दिया, कर्म ने मार दिया है। आठों कर्मों के बीच में बेचारी आत्मा। आठों कर्मों के बीच में बेचारी आत्मा, बेचारी आत्मा। ज्ञानावरणी ज्ञान न देवे, दर्शनावरणी दर्शन। ओ ये जो मोहनी कर्म
हारू लावे आत्मा, भरमावे आत्मा। सुनाया था ना पहले? भाई साहब मंदिर जाया करते तो बैठ के औरतें गाने भजन गाया करती थी मंदिर में, तो भाई साहब बैठ गए हैं। भजन है और भी आगे इतना ही है और भी आगे और भी होगा, भाई साहब को पूछना पड़ेगा तो भाई साहब को पता होगा। तो भाई साहब ने भजन कर दिया पूरा। आठों कर्मों के बीच में सुरक्षित आत्मा, मैं ज्ञायक आत्मा, ज्ञानावरणी ज्ञान न रोके, दर्शनावरणी दर्शन। ओ ये जो मोहनी करम, नारू लावे आत्मा, क्यों भरमावे आत्मा। इतना बढ़िया, मतलब ज्ञानी के भैया। तिल तिल करे देह के खंड, लिखा छटाल के अंदर, तिल तिल करे देह के खंड, और लाइन पूरी कर दी उसके आगे, फिर भी मैं तो रहा अखंड। देह के खंड हुए, ये बात बराबर है, देह के खंड करेंगे, मेरे तो खंड नहीं हुए। ये कहाँ लिखा बताओ, तिल तिल करे आत्मा के खंड, ये बताओ ये लिखा गया? कहीं लिखा हुआ आत्मा के खंड हो गया, कहीं आत्मा को टुकड़े कर दिए, आत्मा के खंड खंड कर दिए, कहीं लिखा शास्त्रों के अंदर कोई वचन है ऐसा? आत्मा तो अखंड है। अब वो कहे तिल तिल कर देह खंड, दुखी हो जाता है, ओहो भैया मैं टुकड़े हो गए भाई, मैं बहुत दुखी हुआ है। तो तूने देह मानव क्यों रखा है अपने आप को? जब देह मानव तो तेरे टुकड़ा तो तू मिलेंगे टुकड़े हो गई है, जबकि देह का टुकड़ा बिल्कुल भी नहीं हुआ। देह का टुकड़ा, आत्मा का टुकड़ा बिल्कुल भी नहीं हुआ। आत्मा तो पूर्ण वैसा का वैसा खंड है। देखो दर्पण लगे हो दो सामने सामने, बिल्कुल सेम कमरे के अंदर दर्पण लगे हो, एक शीशे में फूटा हुआ हो और एक शीशे को साबुत हो, तो साबुत शीशा देखे कैसा लगता है? कैसा लगता है? टूटा हुआ तो टूटा हुआ लगता ही है, लेकिन सही है वो कैसा लगता है? बिल्कुल ऐसा लगता है जब टूट गया हो, फूट गया हो, बिल्कुल ये भी भैया बिल्कुल कचरा कचरा हुआ है, इसके अंदर दरार हुई है, ऐसा लगता है देखने में। वो भी अब लगता है भाई दोनों शीशे टूटे हुए हैं, लेकिन देखने में ऐसा लग रहा है, लेकिन वास्तव में एक शीशे पर हाथ लगाओ तो कैसा है वो शीशा? बिल्कुल वो साफ स्वच्छ है, उसके अंदर वो झलक रहा है बस, वो शीशा टूटा हुआ, लेकिन वास्तव में शीशा टूटा हुआ नहीं है। वो झलक रहा है उसके अंदर, दूसरा शीशा जो है टूटा हुआ है इसके अंदर। ऐसे ही ये देह के खंड खंड हैं, लेकिन आत्मा तो अखंड है। आत्मा के अंदर ये देह के टुकड़े झलक रहे हैं, आत्मा के टुकड़े नहीं हुए। आत्मा टुकड़े होने की व्यवस्था भी नहीं है। यदि आत्मा के टुकड़े होने होते ना, तो अब तक कितने टुकड़ों में बट चुका होता तो खुद पता नहीं होता। लेकिन अनादिकाल से तू आज फिर जो तू एक है, तो एक था, एक है, अनंत काल तक एक ही रहेगा। तेरा टुकड़ा कभी हो सकता नहीं है, तेरा टुकड़ा नहीं हो सकता भैया। ये देखो कितनी मान्यता सुधारते हैं भैया ये आचार्य देव। तो वास्तव में ये जीव जब तक आश्रव को भिन्न और आत्मा को भिन्न, कर्म को भिन्न, आत्मा को भिन्न, पुद्गल को भिन्न, आत्मा को भिन्न, राग को भिन्न, आत्मा को भिन्न, पुण्य को भिन्न, आत्मा को भिन्न, पर्याय को भिन्न, और ऊपर चढ़ रहे पर्याय को भिन्न और आत्मा को भिन्न जब तक नहीं जानेगा, तब तक इसका मोक्ष मार्ग शुरू नहीं हो सकता। देख क्या कह रहे, टीका चल रही थी इसकी अपनी, है ना, गाथा कर पढ़ लेते हैं। जब तक ये जीव नहीं जानेगा तब तक भैया दुखी रहेगा, कर्म का बंध होगा मतलब दुखी रहेगा। सीधा संबंध किससे है उसका? दुख से है। वो दुख को ही कर्मों का बंध कहते हैं। अज्ञानता दुखी रहता है भैया, दुख उसका संबंध सीधा दुख से है। ये पांच पाप परिग्रह ये सब क्या है? दुख रूप है ये सब। ये क्यों रहता है दुख रूप? अपने आत्मा का अभ्यास नहीं करता इसलिए दुख रूप रहता है। कब तक रहेगा? जब तक आत्मा का अभ्यास नहीं करेगा तब तक दुखी रहेगा। कब दुख मिट जाएगा? जिस समय आत्मा का अभ्यास शुरू कर देगा उतना दुख मिट जाएगा। कितना दुख मिट जाएगा? कि जितना आत्मा का अभ्यास करेगा उतना दुख मिट जाएगा। सीधा संबंध भैया आत्मा से ही है। इसलिए भैया जीव जब तक आत्मा और आश्रव इन दोनों के अंतर भेद को नहीं जानता तब तक अज्ञानी रहता है और आश्रव में प्रवृत्ता है, उसको कर्मों का बंध होता है और दुखी रहता है। ऐसा सर्वज्ञ देवों ने कहा है, किसी हल्के आदमी ने नहीं कहा है। जहां देखो 14 नंबर गाथा में, 15 नंबर गाथा में ये कहा ना कि जो आत्मा को देखता है वो सारे जिन शास्त्रों को देखता है ना। 15 नंबर गाथा, जो पश्यदि पाणम अवध पुट्ठमण नियदम अपदेश संत मज्जम पश्यदि जिन शासनम सव्वम। जो उसमें लिखा जो आत्मा को जानता है वो सारे जैन शासन को जानता है। जैन शासन के शास्त्र ना पढ़े हो, बहुत शास्त्रों ज्ञान ना हो, द्वाशंग ना पढ़ा हो, लेकिन जो आत्मा को जानता है वो द्वाशंग को जानता है, वो सारे जैन शासन को जानता है। कौन सी नंबर गाथा लिखी? गाथा नंबर 15। पढ़ लिया करो भैया, पलट के उन गाथाओं को। ये
कभी थोड़ा समय मिले तो ये गाथाएं पढ़ी है ना, उनमें बहुत माल है, बहुत माल है। रत्नों के कट्टे भरे हुए हैं ये समझ लो बस। ये तो अपन जैन ही लग गया, समय सा हाथ लग गया तो हमारे घर में है, बाकी तो किसी को फुर्सत नहीं है। रत्नों के कट्टे मिल गया बस ये भरे हुए, ये गाथाएं नहीं है। इसलिए लिख दिया और ज्ञानियों ने, रचाऊं बनाऊं पत्र कुंदन ना, रत्नों ना अक्षर लिखी, तो भी कुंद सूत्रों ना मूल्यम अंकाय न थी। हैं, एक मैं रत्नों का पृथ्वी की पूरी कागज बना दूं, रत्नों के स्वर्ण अक्षर लिख दूं, सब समुद्र की साई बना दूं, तो भी इन गाथाओं की जो महिमा है वो वर्णन करने में मैं समर्थ नहीं हूं, मेरे से नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि आचार्य कुंददेव ने बताया भैया कि इन कर्मों के बीच में तू सुरक्षित है, इन कर्मों के बीच में तू पूरा है, कर्मों के बीच में तो अखंड है, कर्मों के बीच में तो एक है, कर्मों के बीच में तो शुद्ध है। किसने बताया ये आचार्य कुंददेव ने बताया भैया। इसका रोना गाना मिटा दिया, इतना दुखी था, रोना गाना था, सब दुखी हो रहा था, ये कर्मों को रो रहा था, गा रहा था, दूसरों को दोष दे रहा था। आचार्य कुंददेव ने ऐसे करके दिखाया, तो इसका पलट कर देख, इसके पीछे है क्या। आंटी आवाज आ रही है, इसके पीछे है तो पलट कर देख ले। हैं ऐसा भैया, इसे सर्वज्ञदेव ने कहा है कि टीका अपनी हो गई थी और आप आखिर में आ गए थे, हम आ गए थे यहाँ पर। जो जीव आश्रम करता है, परिणाम खराब करता है, पर को अपना मानता है, इससे क्या होता है, इससे पोतगली कर्म इकट्ठा होता है। या फिर लास्ट में आ जाओ, लास्ट में इस प्रकार अनादिकालीन अज्ञान से होने वाली, मिल गया नहीं मिला आशीष जी, मिल गया। इस प्रकार अनादिकालीन अज्ञान से होने वाली यह आत्मा की कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है। मिल गया नहीं मिला? अभी नहीं मिला। लास्ट की 1 2 3 4 5 ये खोलूं ये वाला शास्त्र, एक मिनट। जी भैया, प्रदेश प्रदेश में आनंद भरा हुआ है कि प्रदेश के अंदर आनंद 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 मूर्ति आत्मा है, इसके अलावा कुछ नहीं भरा हुआ जीव के अंदर। गाथा नंबर 29 मिल गया? हाँ, आत्मा के प्रदेश में आनंद 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 भरा हुआ है, एक एक प्रदेश के अंदर आनंद आनंद आनंद, आनंद का स्रोत है आत्मा, आनंद का स्रोत भगवान आत्मा, आनंद का स्रोत भगवान आत्मा, ज्ञान का स्रोत भगवान आत्मा। कहाँ से आ रहा है ये? अंदर स्रोत बैठा, स्रोत वहाँ से निकले जा रहा। कहाँ से आ रहा है ज्ञान? वहाँ से निकले जा रहा। कहाँ से आ रहा आनंद? स्रोत से निकले जा रहा। स्रोत है भैया, स्रोत ऐसा। इस प्रकार अज्ञान के कारण कर्ता कर्म, ये हो गया। इस प्रकार अनादिकालीन अज्ञान से होने वाली ये आत्मा कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है। इस प्रकार अपने अज्ञान के कारण, किसके कारण? अपने अज्ञान के कारण, कि दूसरे कारण, कि दूसरे कारण नहीं, अपने ज्ञान के कारण नहीं। ज्ञान के कारण होता तो सम्यक दृष्टि हो गया था। अज्ञान मन जो अपने को ना देखने, तो उसका नाम अज्ञान, और किसी और से नहीं आता, वो खुद अपना है। अपने अज्ञान के कारण से, कर्ता कर्म भाव से, ऐसे अज्ञान भाव से क्रोध आदि में प्रवर्तमान इस आत्मा के क्रोध आदि की प्रवृत्ति रूप परिणाम को निमित्त मात्र करके, वो जो परिणाम है उसको निमित्त हुआ, वो और क्या बंधा? कर्म बंधा। स्वयं अपने ही भाव से परिणमित होता हुआ पोतगल कर्म इकट्ठा हो जाता है। स्वयं पोतगल कर्म स्वयं इकट्ठा होता है और ये परिणाम अपने स्वयं खराब करता है। लेकिन सुधरेगा कौन? पहले जीव को खुद सुधरना पड़ेगा। ये पोतगल कर्म तो अपना आना बंद कर देगा, लेकिन सोचे पोतगल कर्म आना बंद करे तब मैं सुधरूं, ऐसा नहीं है। तो सुधरेगा तो पोतगल कर्म आना बंद कर देगा। तो शुरुआत कहाँ से होगी? शुरुआत कहाँ से होगी? कि जहाँ से बंधने की शुरुआत हुई है वहीं से खुलने की शुरुआत होगी। तुझे पहले परिणाम खराब कर रहे थे तो कर्म बंधा था, अब कर्म कैसे खुद रुकेंगे? कि तू परिणाम सही करेगा तो कर्म बंध जाएंगे। हैं कि ये वो क्या हुआ, अपना कमरा घर खोल के बैठ गया, ताला खोल के बैठ, चौपट कर लिया घर, हैं, सुबह को रोए बैठ के चोरी होगी चोरी होगी चोरी होगी। अरे भैया चोरी हाँ, तू गलती किसकी? चोर होगी कि तेरी? हैं, पुलिस वाले आएंगे, पूछेंगे भैया बता कैसे हुई? कि जी रात को मैंने गेट चौपट कर दिए थे, पैसा सारा बाहर लगा दिया था टेबल पे, हैं, और मैं सो गया था और रात को किसी ने चोरी कर ली। हैं, तो कहने लगा भाई तू चोरों का इलाज तो बाद में करेंगे, पहले तो अपने दिमाग का इलाज करा।
यही कहेंगे गलती चोरों की नहीं है, गलती किसकी है? तूने आमंत्रित करा है। आमंत्रित करने वाला कौन है? तू आमंत्रित करने वाला है। शादी कार्ड दे दो किसी को, आ जाए, अभी रोए बैठ गया, मतलब ये आ गया। अरे बुलाया किसने था? आमंत्रण किसने दिया था? कि आमंत्रण तूने दिया था इसलिए आया भाई, है? तूने 4 फोन करके बुलाया। ये पुद्गल क्रम भैया बिल्कुल न्यायवान है। तू बुलाता है तो आता है, तू कहते चला जा तो चला जाता है। बहुत बेइज्जती महसूस करता है पुद्गल क्रम। ये पुद्गल क्रम को बहुत बेइज्जती लगती है अपनी। तो थोड़ी सी नास्ती कर देना इसकी तो चला जाता है, बिल्कुल बेइज्जती महसूस समझ के अपनी। लेकिन ये तो इसे नोचता है, खिलाता है, पुचकारता है, बैठाता है? तो गलती किसकी है? पुद्गल क्रम की कि तेरी गलती है? खुद ही अपना आप बुलाता है, खुद ही नोचता है, खुद ही इसको बढ़ावा देता है और फिर रोता है बैठ करके। तो इसकी बेइज्जती कर दे, आज ही मना करके देख, ना चला जाए उठ के तो तुम बताना। पुद्गल क्रम इकट्ठा होता है और स्वयं अपने भाव से बताता है भैया कि वो जी नहीं करता उसको। इस प्रकार जीव और पुद्गल का 2 चीजें हैं, जीव और पुद्गल, जीव और पुद्गल, जीव और पुद्गल। कितनी चीजें हैं ये 2 चीजें हैं। 2 शब्द हैं तो 2 की वस्तु भी अलग है, इसलिए 2 शब्द हैं ये। क्या कहा? 2 शब्द हैं तो दोनों की वस्तु भी अलग है पीछे कहीं से। ये कर्मों का स्रोत कहीं और से है और ज्ञान का आत्मा का स्रोत कहीं और से है। ये 2 वस्तु हैं, जीव और पुद्गल, जीव और पुद्गल। जीव और पुद्गल का परस्पर अवगाह जिसका लक्षण है। परस्पर अवगाह माने एक साथ रहते हैं। परस्पर अवगाह माने दूध और पानी का कौन सा लक्षण है? साथ में रहने पर परस्पर अवगाह लक्षण है। कौन सा लक्षण है? परस्पर अवगाह लक्षण है। सोने और मिट्टी का, कचरे का साथ में रहने का कौन सा लक्षण है? परस्पर अवगाह लक्षण है। पहले आया था तादात्म्य संबंध, एक आया तादात्म्य संबंध। तादात्म्य संबंध मैंने उसमें ही है, तत् में ही है, उसका नाम तत् में है, तत् उसका संबंध है। अब ये कौन सा लक्षण है? ये परस्पर अवगाह। परस्पर अवगाह माने एक क्षेत्रावगाह, लिख लो आप चाहे। परस्पर अवगाह माने एक क्षेत्रावगाह। क्या कहा? एक क्षेत्रावगाह। एक क्षेत्रावगाह किसे कहते हैं? कि एक क्षेत्र में रहते हैं। एक क्षेत्र में रहने का मतलब क्या हुआ? कि एक क्षेत्र में रहते हैं भाई, एक नहीं होते। यदि एक होते तो एक क्षेत्र में 2 रहते हैं, ऐसा नहीं कहते, फिर भेद ही खड़ा नहीं होता। ये अभेद के अंदर भेद नहीं होता। फिर तो दोनों एक हो जाते हैं, लेकिन दोनों रहते हैं, एक होते नहीं हैं, इसलिए कहते हैं एक क्षेत्रावगाह संबंध। समझ में आया? परस्पर अवगाह जिसका संबंध है, ऐसा संबंध रूप बंध सिद्ध होता है। कौन सा संबंध है? एक साथ रहने का संबंध है, बस इस संबंध को ही बंध कहते हैं। क्या कहा? इस संबंध को ही बंध कहते हैं। साथ में रहने को ही बंध कहते हैं। साथ में रहने को यहां पर क्या कहते हैं? बंध। अब जितने भी शास्त्रों के अंदर बंध शब्द आए तो वहां ये समझ लेना, जहां भी बंध शब्द है वहां साथ रहते हैं, इसका नाम बंध। बस इतनी सी बात। देखिए क्या कह रहे हैं आगे। अनेकात्मकता होने पर भी, अनेकात्मकता में वो अपने लक्षणों में है, वो अपने लक्षण अनेक हैं, साथ रहते हैं। 6 द्रव्य एक ही प्रदेश पर रहते हैं। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल सब एक प्रदेश पर रहते ही रहते। वस्तु हैं अनेक, हैं अनेक, लगती है एक, हैं कितनी? अनेक, लगती है एक। ऐसी अनेक को अनेक देखना सम्यक ज्ञान और अनेक को एक देखना तो मिथ्या ज्ञान। ऐसा वस्तु तो एक होती नहीं है, वस्तु तो अनेक ही रहती हैं, भिन्नी भिन्नी रहती हैं, एक वस्तु दूसरी रूप होती नहीं है। अनेकात्मकता होने पर भी अनादिकाल से एक प्रभावपना होने से जिसमें इतराश्रय दोष दूर हो गया है, ऐसा। इतरेतराश्रय दोष क्या होता है? कि कर्म के कारण से राग से कर्म बनते हैं, कर्म से राग होता है, राग से कर्म बनते हैं, कर्म से राग होता है। इसका नाम इतराश्रय दोष होता है। इतराश्रय दोष मतलब क्या होता है? कि जीव राग करेगा, कर्म बन जाएंगे, और कर्म को दे आएगा तो फिर जीव को राग करना पड़ेगा। तो कौन सा दोष हो गया? इतराश्रय दोष। लूप बन गया, लूप। ये ऐसा होगा तो ऐसा, 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 ऐसा होगा तो ऐसा बन गया फिर तो ये। हाँ, तो अब जीव मोक्ष में कैसे जाएगा? चक्र से बन गया। हाँ, चक्र से बन गया, वो है ना, चक्र से बन गया। लेकिन इसमें भैया ये कह रहे हैं ऐसा नहीं है, चक्र नहीं है। जीव राग करता है, नया कर्म जुड़ता है, नया वो जो कर्म बंधा वो उदय में आता है, जीव नया राग करता है। तो
तो यहाँ धारा तो चल पड़ी ना, लेकिन वो नया नया कर्म उदय आ रहा है, नए नए परिणाम है, नया नया कर्म उदय आ रहा है, नए नए परिणाम है। तो ये टूटने की परंपरा क्या है कि जीव चाहे तो इस परंपरा को तोड़ सकता है। ये यदि वास्तव में यदि कर्म ही जीव को राग और मोह कराता होता, कर्म ही जीव को राग द्वेष कराता होता, तो जीव कभी मोक्ष में जा ही नहीं पाता। ये कर्म हमेशा कराता रहता, ये कर्म जीव को छोड़ता ही नहीं। लेकिन वो जीव की स्वयं के ज्ञान की प्रवृत्ति होती है, और जीव उस ज्ञान प्रवृत्ति को छोड़ करके अपने स्वभाव में जाता है, तो कर्मों की धारा टूट जाती है। इसका नाम है इतरात्र दोष दूर हो गया है। स्वयं आगे नहीं आ गया, बारी बढ़ गया। सिंपल है वैसे तो। नहीं, यही तो बहुत भारी है। ये देखो, कर्म जीव को राग नहीं कराता, ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। यदि कर्म जीव को राग कराता होता, कर्म जीव को मोह कराता होता, तो ये जीव कहीं मुक्त होता ही नहीं है। ये कर्म तो अचेतन है, ये सदा का राग कराता। कर्म को चेतन तो है नहीं, कोई कर्म तो समझता नहीं। ये तो जीव समझता है। जीव अपने को असमझी में राग करता है और अपने समझ करके ही ज्ञान करता है। ऐसा मास्टर तो भैया बराबर पढ़ाता है। अब कोई बच्चा कम पढ़े ना पढ़े उड़न करे तो मास्टर क्या कर सकता है इसके अंदर? कब समझेगा? जब बच्चा सुधरेगा, जब समझेगा। जब बच्चा सुधर जाएगा तब समझेगा। ऐसा वह बंद कर्ता कर्म की प्रवृत्ति का निमित्त, कर्ता कर्म की प्रवृत्ति का निमित्त, मोह का निमित्त, संसार का निमित्त, मिथ्या दृष्टि का निमित्त, कर्ता कर्म की प्रवृत्ति का निमित्त जो अज्ञान है, जो अज्ञान, वो उसका निमित्त है। कौन? वह ज्ञान का निमित्त कौन है कि वो एक होने पर भी अनेक होने पर भी एक भाषे, वो ज्ञान है उसका। उससे ही कर्म मैया बनता है। भावार्थ पढ़ लेते हैं इसका और बस पूरा करते हैं इसके बाद, ठीक है? समय भी हो गया। यह आत्मा ने मैं आत्मा, मैं भगवान आत्मा है, जैसे अपने ज्ञान स्वभाव रूप परिणमित होता है। मैं कैसे परिणमित होता हूँ? अपने ज्ञान स्वभाव रूप से परिणमित होता हूँ। ज्ञान स्वभाव रूप से तो स्वाभाविक परिणाम है ना सबका भाई। उसी प्रकार जब तक क्रोधादि रूप भी परिणमित होता है, मतलब ज्ञान और क्रोध में भेद नहीं करता है, भेद नहीं जानता है, तब तक उसके कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है। वो क्रोधादि रूप परिणमित होता हुआ वह स्वयं करता है, और क्रोध आदि उसका कर्म है। या तो जी भैया दो का कर्ता हो सकता है, या तो ज्ञान का कर्ता हो सकता है, या मोह का कर्ता हो सकता है। मोह के कर्ता होने में अपना स्वभाव दिखाई नहीं देता, और ज्ञान के कर्ता होने में मोह दिखाई नहीं देता। कुछ मोह वो मेरा नहीं, बस एक गायक भाव में। गाथा आई थी ना अभी, कौन सी 36 नंबर की आई थी, कौन सी? कुछ मोह वो मेरा नहीं, बस एक गायक भाव में। कौन बात कहता है? जो ज्ञान समुद्र में बैठता है वो कहता है कुछ मोह वो मेरा नहीं। फिर उसमें कहा था 16 स्तूप लगा देना उसके अंदर। राग मेरा नहीं, द्वेष मेरा नहीं, मान मेरा नहीं, लोभ मेरा नहीं, पुण्य मेरा नहीं, पाप मेरा नहीं। वो लिखे 16 सूत्र। स्पर्श मेरी नहीं, रस मेरा नहीं, गंध मेरा नहीं, मन मेरा नहीं, मन मेरा नहीं, वचन मेरा नहीं, काया मेरी नहीं, वो सब लिखे थे उसके अंदर। कुछ मोह वो मेरा नहीं, बस एक गायक भाव में। इस ज्ञान को गायक समय के मोह निर्ममता कहें। बस मोह को उसने हटा दिया, दूर कर दिया, मोह के प्रति निर्मम हो गया, मोह को ही मार दिया जिसे मोह ने दुनिया को मार रखा। ऐसे भैया वो क्या है कि क्रोधादि प्रवृत्ति है, तब तक कर्ता की प्रवृत्ति है, तो क्रोधादि रूप परिणत होता हुआ वह स्वयं करता है, क्रोधादि उसका कर्म है। और अनादि अज्ञान से तो कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है, कर्ता कर्म की प्रवृत्ति से बंध है, और बंध के निमित्त से अज्ञान है। इस प्रकार अनादि संतान प्रवाह है, इसलिए उसमें इतरास्त्रश दोष भी नहीं आता है। इस प्रकार जब तक आत्मा क्रोधादि कर्मों का कर्ता होकर परिणत होता है, तब तक कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है, और तब तक कर्मों का बंध होता है। क्या? जब तक आत्मा परिणमित होता है, आत्मा परिणमित होता तब तक कर्मों का बंध है। और जब आत्मा उस पर का कर्ता होने रूप बंद कर देता है, तो कर्मों का बंद होना भी बंद हो जाता है, उसका आश्रव बंद हो जाता है भैया, आश्रव रुक जाता है। देखो सबसे शुरू में जो है ना समय दृष्टि के, देखो काम की बात सुनना, आशीष ध्यान सुनना। जो समय दृष्टि होता है, समय दृष्टि के 41 कर्म पकड़ते हुए बंद रुक जाता है। टोटल कर्म पकड़ते कितनी है? 148। 148 में कितनी पकड़ते रुकी? 41 कर्म पकड़ते, 41 वे पकड़ते हैं महाघातक, महा संसार की बंधक हैं, बाधक हैं, जो संसार में बुलाती हैं, ऐसी पकड़ पड़ते हैं 41 पकड़ती हैं। और उसके बाद जब तक अरहंत बनता है ना जीव,
तो 63 पकड़ते हुए नाश कर चुका होता है। कितनी? 63 पकड़ते हुए, मतलब 41 से कितनी पहुंची? 63। और जब जीव अनंत से सिद्ध बनता है तो 85 पकड़ते हुए नाश करता है। 85 पकड़ते कौन सी है हमें? वे आघाती कर्म की पकड़ती हैं। आघाती कर्म कितने भेद हैं? आघाती कर्म कितने प्रकार होता है? हैं? नहीं, 4 तो है, उसके उत्तर भेद कितने हैं 148 में के अंदर? 148 में कितने घाती घाती हैं? घाटी 47, घाटी तो 47 है। हाँ हाँ, घाटी सही है तो ना, 47 है। 101 का। हाँ, ये सही कहा इन्होंने, फार्मूला लगा दिया। ये तूने ये बता दिया और बाकी बचे मेरे सारे हैं तो ये ठीक है। 47 होते हैं घाती और 101 होते हैं अघाती। तो 101 जो अघाती कर्म है उन्हें 85 पकड़ती रह जाती हैं जो सिद्ध बनने पर नाश होती हैं। यानी कि 16 पकड़ती जो ऐसी पाप पकड़तियाँ हैं उनका जीव पहले नाश कर चुका होता है। 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय पाप करती हैं ना, साता अपयश, ये पहले नाश कर चुका होता है जी, जो पाप करती होती हैं। 85 तो केवल पुण्य प्रकृतियां बसती हैं उस जीव की, जो एंड समय में जो अनंत सिद्ध बनता है तब नाश करता है। यानी कि मैं कहना चाह रहा, जिस समय समय दृष्टि होता है उस समय 41 पकड़ते हुए नाश करता है। 41 पकड़ते हुए नाश करता है उस समय। और जब अनंत बनता है ना, उस चढ़ता है तो 41 से बढ़कर 63 होती हैं। कितनी बड़ी? 22 पकड़तियां, 22 पकड़तियां बड़ी। 40 तो घाटी कर्म की हो गई ना। नहीं, घाती की भी है उसमें, घाती की कुछ घाती कर्म की पकड़ती हैं इसके अंदर, दोनों पकड़ती हैं इसके अंदर, सारी घाती की नहीं है। घाती की तो अनंतानंद की 4 और 3 दर्शन होने की 7 पकड़ते हो तो ऑप्शन 6 ऑप्शन हुआ उसके अंदर। बाकी घाती कर्म तो बैठे हुए हैं सारे, है ना। लेकिन वो घाती कर्मों की बाकी घाती कर्मों में होता है सारा सारा उसका खेल जो है ना। तो वो जो 41 पकड़ते हुए घात करता है तो वो गुणस्थान चौथे गुण के अंदर 41 और 13 गुणस्थान के अंदर 63, यानी कि चौथे के लिए तो कितनी पकड़तियां आ गई? 41 पकड़ का नाश हो गया। और बीच में तेरा रास्ता जो पार करा उसने 22 पकड़ का नाश करा और बाद में एंड समय में 85 पकड़ का नाश कर दिया। लेकिन भैया वास्तविक शत्रु घाती कर्म, वो वास्तविक शत्रु घाती कर्म है, घाती कर्म नहीं है। अब घाती कर्म की अपेक्षा देखोगे तो 47 में से उसने 7 पकड़ का नाश करा और 148 में से 41 पकड़ का नाश करा। अब लगाना आशीष फॉर्मूला अपना, कितने परसेंट घाती का हुआ और कितने परसेंट घाती का हुआ। अब बनाना प्रोजेक्ट रिपोर्ट इसकी बैठ करके। सही है नहीं? सही तो ये है, मैं नहीं आ रहा बस। हाँ, इसके बाद ही मैं नहीं आ रहा, कितनी पकड़ते नाश हो कितना ना हो, लेकिन भैया मैं तो इसमें हो ही नहीं। ये तो बस्ता बांध के गठरी बांध के साइड कर दे, कहना जितने हो सभी ये बड़े भाई, मेरे नहीं है। सारे ज्ञानी मजे की बात देखो, सुनो, ज्ञानी ना सारे काम कर ले, शादी कर दे, विवाह कर दे, हैं, सीता जो खोजाएं तो खुद ढूंढता फिरे, युद्ध छेड़ दे, बड़े बड़े युद्ध छेड़ आए हैं, और पूरी की पूरी सेना साफ कर दे। महाभारत हुई तो 17 दिन तक युद्ध चला, कितना भयंकर युद्ध चला है। और 5 पांडव समदृष्टि, और कितना भयंकर युद्ध करा, काहे के लिए कि 5 गांव चाहिए। और उसके लिए कितना भयंकर युद्ध हुआ, सारी विधवाएं बन गई, सब बच्चा नाथ हो गए, सारा भयंकर काम हो गया सारा। और उसके बाद ये कौन थे? समय दृष्टि। अपने सिर पे रखे ही नहीं, कहने लगे भैया ये मेरा काम नहीं है, ये तो पुद्गल कर्म का काम है, मैं शुद्धात्मा हूं, मैं ज्ञान करता हूं, पुद्गल कर्म करता नहीं हूं। दूसरी तरफ आ जाओ, यही बात है। दूसरी तरफ आ जाओ, एक मुनि वन में बैठा, इतना मंद कसाई है कि उसको गाली दे दे, पत्थर मार दे, पटक दे, कुछ भी कर दे, उसको ऊपर से नीचे फेंक दे, उसके टुकड़े कर दे, चीर दे, खाल तार दे उसकी, तो भी उसको जहां से गुस्सा आए, हल्का सा गुस्सा ना आए उसको, हल्का सा। एक वो जी बैठा और उसके अंदर में ये कहे कि ये मैं इसका शरीर हूं, मैं अपने आत्मा को अनुभव नहीं करता कि मैं अनंत ज्ञानानंद मूर्ति, अनंत ज्ञान स्वभावी आत्मा हूं और मैं अखंड हूं, सर्वज्ञ स्वभावी हूं, ऐसा अपने को आत्मा जाके अनुभव ना करे तो वो मिथ्या दृष्टि रह जाए और वो मिथ्या का बंद करता रहता है। मैं 2 एग्जाम्पल ले लिए आपको सामने उठा करके। एक पेड़ हो, बिल्कुल सूखा हो, सब पत्ते झड़ गए बिल्कुल एकदम, बिल्कुल ऐसा सूखा, जड़ जुड़ी है नीचे, उसकी जड़ जुड़ी है नीचे हैं। और एक पेड़ हो, जड़ काट दी उसकी, और लेकिन वो दिख रहा है हरा भरा पूरा का पूरा है। फर्क है कि नहीं दोनों के अंदर? जड़ काट दी इसने, क्या जड़ काट दी कि मैं इस पर पुद्गल का करता नहीं हूं, मैं पर का करता नहीं हूं, मैं शुद्धात्मा हूं बस। अखंड ज्ञान, एक शक्तिमान, सर्वशक्तिमान कौन है? वो सर्वशक्तिमान मैं हूं। एक पेड़ हो, पेड़ के ऊपर बेल चढ़ गई, पेड़ के ऊपर लग जाती है बेल, बहुत सी बार पेड़ के ऊपर बेल लग जाती है,
अब बेल ने क्या कर लिया, पूरा घेर लिया उसको, पूरा घेर लिया बेल ने, सारा सारा पूरा घेर लिया है वो बेल। अब बेल खानी हो तो क्या तरीका है उसका, क्या तरीका जड़ बता काट दो, है? जड़ का। हाँ, उसकी बेल की जड़ काट दो बस। और उसके अलावा कुछ करने का उपाय है कि उसके अलावा तो कुछ मत करे, सब खुद झड़ जाएंगे पत्ते सारे सारे इसके ऊपर। जितने घेर रखा ना इसे, पूरा पूरा लिपट गए सारे सारे, उसे घेर लिया पूरे पेड़ को, और पूरा दिख नहीं रहा, ये पत्ता तोड़ दो भैया, यहाँ से पत्ते साफ कर दो, यहाँ से पत्ते साफ कर दो, इतना हटा दो इसको, हैं? कुछ नहीं होने का, कुछ भी नहीं होने का, सही बता रहे हैं। सही बात एक एक छोटी सी कैंची ले और जड़ कतर दे उसकी। है। इस लफड़े में पड़ने की जरूरत ही नहीं है, सब सही नहीं आ रहा, मस्त हो जाओ। एक छोटी सी कैंची ले, छोटी सी, इतने इतने बड़े बड़े पत्ते और मेहनत करने की जरूरत नहीं चढ़ने की, नीचे जा और छोटी जड़ काट दे उसकी, इतनी इतनी सी है, कतर दे उसे छोटी सी जड़ को। जहाँ वो कतरी तो ही वो बढ़ जाए, बढ़ने तो बंद हो जाएगी, उल्टी सूखनी शुरू हो जाएगी, बढ़नी बंद होगी, इसका नाम आश्रव का अभाव, और सूखनी शुरू होगी, इसका नाम निर्जर मोक्ष। ये है विधि। इसलिए भैया तो अपने शुद्धात्मा जान, यही इस बंद करने का अभाव करने का उपाय है, इसके अलावा ना कोई उपाय था, ना है और ना होगा। चलो जी, अब इसके बाद जैसा जाए टीका माई रहेगी वो कल पढ़ेंगे, और इसके बाद गाथा पढ़ेंगे 71 नंबर की, कर्ता कर्म की प्रवृत्ति का अभाव कब होता है वो पढ़ेंगे, है ना। ये गाथा आएगी पहले वाली। बात है, अब तक क्लास 10 करने से यही समझ में आया, मैं जा रहा, सबसे बढ़िया बात है जो हो रहा है उसने जो चल रहा है चलता रहे। मैं पूरा बताओ, ये हल्की बात है, मैं पूरा, सब आके चला गया, लुट गया, पिट गया, मर गया, खप गया, ये हो गया, मैं पूरा, खूब धन आ गया, मेरे कुछ बढ़ा नहीं, खूब लुट गया, मेरे कुछ घटा नहीं, मैं पूरा सही बात है। मैं पूरा। चलो, निज निधि निज में बताए, इसी के लिए जिम्मेवार। 99 ओंकार मंत्र। जय वदाशिनी माता की, जय हो, महान जैन धर्म की, जय हो। एक साथ बोलिए जय 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 जय।